नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार एसएससी एक बार फिर से एग्जाम डेट टाल चुका है। पिछला वैकेंसी जो था 8 साल में क्लियर हुआ और इस बार भी एग्जाम डेट दिया गया था, लेकिन उसको फिर 1 महीना के लिए टाल दिया गया है। अब एग्जाम डेट दिसंबर में हो गया है और इसी मुद्दे पर इसके तैयारी को लेकर हम बात करने के लिए नवीन सर के पास आए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जितने भी काबिल न्यूज़ पे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि एग्ज़ाम का डेट जिस तरीके से एक्सटेंड हुआ है, हम समझते हैं कि तैयारी तो सबका लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन आपको एकदम सीरियसली लगे रहना चाहिए और उम्मीद कम है कि इस बार आपका एक्सटेंड करे डेट। सर पिछला वैकेंसी जो था 8 साल में क्लियर किया। इस बार काफ़ी छात्रों को उम्मीद था कि 1.5 साल में वैकेंसी क्लियर करने के लिए बोला गया था, तो काफ़ी उम्मीद था कि ले लेगा एग्ज़ाम, लेकिन फिर एग्ज़ाम डेट टल चुका है। तो क्या लगता है आपको, इस बार होगा? नहीं, नहीं, एग्ज़ाम तो होना चाहिए था। कारण अब जिस तरीके से दिखाया गया कि एक ही स्टेट का दोनों एग्ज़ाम था, यानी बिहार का ही बीपीएससी भी एग्ज़ाम उसी डेट में कंडक्ट कर रही थी और बिहार एसएससी के द्वारा भी निर्धारित डेट वही था। तो कारण यही इसी के कारण से डेट एक्सटेंड भी किया गया। तो जैसा भी था कि पहले से बहुत सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम था इसमें कि एक ही डेट होने के कारण दोनों एग्ज़ाम लड़ रहा था। तो वो तो स्वाभाविक था कि डेट एक्सटेंड होना था और होने से स्टूडेंट को ही बहुत सारे स्टूडेंट को ही इसमें फ़ायदा हुआ। हाँ, डेट अब जो डेट दिया है, हालाँकि लगभग महीने दिन का डेट बढ़ाया गया, तो इस डेट में होना ही चाहिए एग्ज़ाम। अगर ये डेट फ़ेल करती है, निस्संदेह बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये डेट फ़ेल करेगी। और बोर्ड भी लग रहा है, आयोग भी लग रहा है कि एकदम सीरियस है और एग्ज़ाम अपने टाइम से लेने के मूड में है। अच्छा सर, जो पिछला वैकेंसी था 2014 का बिहार एसएससी, उसमें और आज का जो वैकेंसी है, इसके सिलेबस में और क्वेश्चन के लेवल में तो काफ़ी भारी अंतर देखने को मिल सकता है सर। जिस तरीके से आप देखेंगे वो 8 साल पहले की वैकेंसी थी और उस समय क्वेश्चन का पैटर्न लगातार वही आ रहा था। आप उसके पहले का देखिए, प्रथम स्नातक स्तरीय, द्वितीय स्नातक स्तरीय, लगातार क्वेश्चन का पैटर्न ही उस समय वही चल रहा था। लेकिन हाल के दिनों में आप देख लीजिए 1 साल, 1.5 साल से जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सबके क्वेश्चन के लेवल को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि उस समय का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, निसंदेह उससे 20% तो ज़्यादा ज़रूर टफ होगा। 20%? 20% ज़रूर उससे टफ होगा। तो इसका प्रभाव कई रूप में सामने आएगा। जो कट ऑफ पर भी कट ऑफ भी उससे प्रभावित होगा। तो कट ऑफ तो इस बात पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का आयोग देगी। जैसा उम्मीद है कि स्टैंडर्ड ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो क्वेश्चन थोड़ा-सा लूज़ करेगी तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, क्वेश्चन टफ करेगी तो कट ऑफ थोड़ा-सा डाउन रहेगा। 9,15,000 के लगभग स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत आसान नहीं है। लगभग 2200 के करीब इसमें सीट है, 2100 समथिंग सीट है। तो और इतना अट्रैक्टिव पोस्ट है। सब दिन से ये पोस्ट बच्चों को अट्रैक्ट करता रहा है और लगातार स्टूडेंट भी इधर उनको, चूँकि बीपीएससी आप देख रहे हैं कि लगातार उसकी वैकेंसी कंटिन्यू है और पिछले 3 साल 4 साल से रेलवे वाले बच्चे भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी के कारण ही कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स लगातार हो रही है। तो चूँकि लगातार बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में, गैप उनका बिल्कुल भी नहीं है और बीपीएससी वाले बच्चे भी भरे हैं और अन्य तैयारी करने वाले बच्चे भी भरे हैं, तो सबका तैयारी का लेवल लगभग पूरा है, जैसा कि इसका पैटर्न है। इसलिए मेरे ख्याल से कट ऑफ भी निश्चित रूप से ऊपर जाएगा और कंपटीशन लेवल भी हाई रहेगा। अंत में तो हम यही कहना चाहेंगे, चूँकि जो तैयारी करने वाले सीरियसली स्टूडेंट हैं, तैयारी उनका पूरा हो चुका है, तो अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लग जाएँ और लगे भी होंगे, कर भी रहे होंगे। अब ये देखने की कोशिश करें कि भीड़ में भी घुस करके आप प्रैक्टिस करने का, आपको जहाँ भी मौका मिलता है, 1000-2000 बच्चे अगर एक साथ टेस्ट देते हैं, तो वहाँ आप कंपैरिज़न करें कि तुलनात्मक रूप से हमारा कितना मार्क्स, हमको मार्क्स कितना आ रहा है। अगर 2 ही हज़ार बच्चों, 1500 बच्चों के बीच अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्या उम्मीद करेंगे कि जहाँ लाखों बच्चे बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। और दूसरा क्या कि जब भी सेट बनाते हैं, तो आपको पता है कि 50% वेटेज इसमें मैथ और रीज़निंग का है। और मैथ रीजनिंग स्कोरर पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो मैथ रीजनिंग में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। जबकि जीएस सेक्शन में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि उतना मार्क्स आप ले ही आएँगे। तो इसलिए सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए होगा कि 75 में से
निश्चित रूप से 70 के आसपास स्कोर अगर रहता है तो ओवरऑल स्कोर ऊपर करने में मदद मिलेगी। अगर ये सेक्शन कमज़ोर पड़ता है तो हो सकता है कि 1 मार्क्स ही दौड़ कर से बाहर करने के लिए काफ़ी होता है। अच्छा सर, इसमें जो तैयारी को लेकर है, काफ़ी बच्चों के मन में तैयारी को लेकर सवाल रहता है कि नवीन सर क्या अपडेट दे रहे हैं। तो 1 महीना टाइम बचा है सर, अब किस तरह से तैयारी करना चाहिए? टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहिए? क्या करना चाहिए तैयारी को लेकर सर? नहीं, नहीं, नया अब क्या पढ़ेंगे? जैसे करंट अफ़ेयर्स है, तो करंट अफ़ेयर्स ऐसा सेक्शन है कि आपको 6 महीने से साल भर का करंट अफ़ेयर जनरली पूछता है, कभी-कभी उससे बाहर भी चला जाता है। तो ये सेक्शन को आप अच्छे से अपडेट करते रहें, पढ़ा हुआ होगा तो इसका रिवीजन आप बेहतर तरीके से करते रहें। साइंस अब ऐसा है कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस सेक्शन को, मैथ, रीजनिंग भी शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं और आर्ट सेक्शन भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक वगैरह के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो रिवीजन और प्रैक्टिस ये दोनों मस्ट है कि आप एक टाइम निर्धारित कर लें कि 3 घंटा 4 घंटा हमको एक शेड्यूल वे में और उसमें भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। किसी का आर्ट सेक्शन बहुत अच्छा होगा, किसी का अगर साइंस बैकग्राउंड का होगा, इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी किए होंगे, साइंस सेक्शन अच्छा होगा। तो आप सेलेक्टिव देख लें कि हमारे लिए हमको किस पोर्शन में अभी भी हमारा दिक्कत है, तो उस पोर्शन का रिवीजन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैथ रीजनिंग का जैसा कि अभी हम पहले भी चर्चा किए हैं, आपका ज़रूर ये प्रयास होना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर हम कैसे करें। तो अभी 1 महीने का समय लगभग है, 1 महीने से कम ही समय अब बचा हुआ है। तो इस बीच में अच्छे से रिवीजन करके और इतने दिन जो अभी लगातार आप टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो अपने कमज़ोर पोर्शन को चिन्हित करके, उस पर फोकस करके, जो भी 2-4 मार्क्स उसके वजह से कम आ रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने का इस बीच में कोशिश करें। और हमको लगता है कि अगर आप 110, 115 प्लस कर पाते हैं, जैसा कि बताया कि 20% क्वेश्चन ज़्यादा आपका टफ आएगा, तो अगर उस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर उतना स्कोर आप कर पाएंगे तो मे बी कि बेहतर आपके लिए होगा। और कहीं भी हम तो कहेंगे कि लास्ट में थोड़ा सा टेस्ट वगैरह ज्वाइन करके उसमें आप तुलनात्मक रूप से खुद को जज करें कि अभी हमारा परफॉर्मेंस का आधार क्या है। सर, अभी प्लेटफॉर्म में तो बिहार एसएससी का टेस्ट बहुत जोर शोर से हो रहा है। अभी कितना स्टूडेंट लगभग डेली टेस्ट के लिए आते हैं? लगभग सप्ताह में 3 टेस्ट हम लेते हैं। बुधवार को शाम में 5 बजे, शनिवार रविवार को 10 बजे से टेस्ट लेते हैं। तो करीब 1500 बच्चे अप्रॉक्स ऑफलाइन में ऑफलाइन में टेस्ट देते हैं। और जो दूर दराज के बच्चे हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू ऑनलाइन में भी टेस्ट उपलब्ध है जी। तो सर, अभी जो छात्र दे रहे हैं टेस्ट, उनका एवरेज स्कोर कितना है सर? जनरली जो हम देख रहे हैं, चूँकि अभी हम बताएं कि क्वेश्चन में फ्लक्चुएशन पर निर्भर करता है, इसलिए स्टूडेंट ये ना समझें कि हमको मार्क्स कितना आ रहा है। ये चीज़ स्टूडेंट देखें अपना कि अगर भीड़ में आके टेस्ट दे रहे हैं कि हमारा रैंक तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि 115 से 120 के बीच में टॉपर को मार्क्स आ रहा है। कभी 2-4 नंबर ऊपर चला जाता है, कभी 2-4 नंबर नीचे चला जाता है। जनरली टॉपर का यही स्कोर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो जिनका एग्जाम है उनको लेकर लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अभी मैक्सिमम वैसे स्टूडेंट हैं कि जो सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं, बीपीएससी भी दे रहे हैं और इसके अलावा रेलवे भी दिए, अन्य एग्ज़ाम्स भी दिए, एसएससी भी दिए। तो तैयारी में आप बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में 1 मार्क्स से छूटे, 2 मार्क्स से छूटे, किसी एग्ज़ाम में उनका नहीं हुआ। तो सारे स्टूडेंट जिनका जो एकदम दौड़ में बने हुए हैं या अभी दौड़ तक पहुंच गए हैं, तो दोनों के लिए कहना चाहेंगे कि लास्ट में अभी 8 से 10 घंटे, 12 घंटे का अपना रूटीन फिक्स करें और अधिक से अधिक रिवीजन और अधिक से अधिक प्रैक्टिस की मदद से मैक्सिमम स्कोर तक पहुँचें। कंपटीशन लेवल आपका बहुत आसान नहीं है, तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतना बात करने के लिए। और नवीन सर से बात कर रहे थे बिहार एसएससी एग्जाम को लेकर, और जैसा जैसा नवीन सर बोले हैं, इतना अच्छा से आपको गाइड किए हैं कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, कमजोरी को देख के फोकस करना है। तो आप लोग इनके बातों को ज़रूर फॉलो कीजिए और रिजल्ट तक पहुंचने के लिए नवीन सर का स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।